आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले राज करने वाले डायनासोर का अंत कैसे हुआ? आखिर कैसे इतना विशालकाय जीव का अंत हो गया? इनके अंत के बाद कैसे इंसानी प्रजाति ने जन्म लिया, यही जानेंगे हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो पर। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। डायनासोर, जिसके यूनानी भाषा में अर्थ एक बड़ी छिपकली होता था, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिसका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंश और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान कर पाए हैं, और इनका अवशेष पृथ्वी का हर महाद्वीपों पर पाए गए हैं। आप लोगों को शायद यह जानकर हैरानी हो कि सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजातियां शाकाहारी भी हुआ करती थी। आपको शायद ये भी जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे आकार के होते थे। डायनासोर काफी विशाल हुआ करता था। शायद अगर ये विलुप्त ना होते तो मानव जीवन भी धरती पर संभव ना हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देख पाया, और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं, ये सिर्फ अनुमान और अविश्वास के तौर पर निर्भर है। जब डायनासोर का युग हुआ करता था, उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही इस विशालकाय जीव के सामने टिक पाते। एक समय हमारे दुनिया में डायनासोरों का राज चलता था। ये चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन पृथ्वी पर मानव का उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये अपने आप में एक सोचने की बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक भी थे। ये उस समय की सबसे सफल जीवों में से एक थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया था? वे कौन सी घटना थी जिसने इनका नाम और निशान मिटा दिया? आइए जानते हैं। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे चलना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को बहुत ही करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पैरों से टकराती समंदरी ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोरों की चिल्लानी सी घाने की आवाजें। ये सारे डायनासोर की प्रजातियां जब ये आराम से धरती पर जीवन बिता रहा था, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनके किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वे पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड का दिशा बदल जाती है और वे शुद्र बेल्ट से निकलकर सीधे हमारे धरती की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर के दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत ना होता। एक बात जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड के बाद टकराते तो शायद डायनासोर का अंत ना होता और ये एस्टेरॉयड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिर जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इसका असर जमीनी भूभाग में इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचता। डायनासोर तब बच सकते थे अगर वे एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता, तब भी इन डायनासोरों का इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजरकर 40 किलोमीटर के व्यास वाला ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी और बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी का वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी से टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के गोले को देखकर पूरे तरह से अंधे हो चुके थे। इन जीव उस उल्का को देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वे उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड सीखों की खाड़ी के पास टकरा जाते हैं। यह विस्फोट इतने ज्यादा भयानक था, इतने शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई थी। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढा का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकेटान द्वीप से टकराया। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां के चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड को चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरे धरती ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसी स्थिति में यह धरती बनी रही।
इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सभी की मृत्यु हो गई थी। 16 मिनट 24 सेकंड के बाद जमी टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता के भूकंप के तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को बहका दिया, जिनके कारण जगह जगह डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया था। धरती का महाविनाश का प्रक्रिया अब बस आरंभ हो चुकी थी। ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन विस्फोट के कारण जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट के बाद आग के रूप में वो धरती पर गिरने लगे, बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया, जिसके कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधे आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से 100 मील दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति इस धरती से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वो ही जीव जिंदा रह सकी जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे के सारे आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका। ये महाप्रलय कुछ अन्य जीव के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटे प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया था और वो प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए इस महाप्रलय से, आखिर पृथ्वी पर मानव का उत्पत्ति कैसे हुई, आइए अब ये जानते हैं। ऐसा साइंस का मानना है कि आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरुद्ध बन गई थी और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही इस जंगल में रहते थे ये एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ इनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गई थी। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गए। खाने के तलाश में ये पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया, जो थे ड्रायोपिथेकस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक बड़ा संतरी जैसा हुआ करता था और आकार में ये 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा पी सकते थे। अब इसका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगे थे। इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना भी काफी आसान हो गया था। समय के साथ साथ पूर्वजों ने आग को काबू करना भी सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और उसी वजह से अब परिवार बनना भी शुरू हो गया था। हमारे पूर्वज अब साथ साथ मिलकर रहने लगे। आग से पकाई हुई मांस चबाने में काफी कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगी थी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था और अब ये काफी विकसित हो चुके थे। तो ये थी कहानी कि कैसे डायनासोर का अंत हुआ और इंसानी प्रजातियों का जन्म हुआ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।